मामला कहीं और जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब। ये ऐसे लगेगा कि जैसे मैं जवाबन कह रही हूँ, मगर मैं दिल से कह रही हूँ कि आप खुद एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जिस तरह से आपने पाकिस्तान की सहाफ़ियों को और हर किसी भी तबके की आवाज़ बुलंद की है, तो वी आर प्राउड ऑफ़ यू। और बाकी ये काफ़िला जो है ये मिलके ही चलेगा, हक़ के लिए और सच के लिए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि खान साहब को इस बात का यकीन है कि वो जीतेंगे और वो सारा कुछ होगा, देखिए बिल्कुल उनको ये बात यकीन होना चाहिए। उन्होंने कल कहा भी है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वही जीतेंगे। ये हर पार्टी का एक ख्वाब भी होता है, नारा भी होता है, दावा भी होता है, वादा भी होता है। लेकिन मेरा सवाल जो है वो परसेप्शन के ऊपर ज़्यादा है। देखिए परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो की जा चुकी है या की गई है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक ही सियासी जमात है जो कि इलेक्शन को क्लीन स्वीप करेगी। ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, होती हैं। और ये चौथा पांचवा इलेक्शन होगा जो मैं कवर करूँगी इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर। हमेशा जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं और वो बनती है इलेक्शन डे से कुछ दिन पहले कैंपेन में, और उसके बाद इलेक्शन डे पे, और इलेक्शन के बाद तो ज़ाहिर है कि बाकायदा जो है वो रिजल्ट सामने आ चुका होता है। उससे पहले किसी भी चीज़ को असेस करना बहुत मुश्किल होता है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ एक माहौल ऐसा है कि जिसके अंदर लग ऐसा रहा है, वो माहौल सक्सेसफुली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैदा कर दिया है या बना दिया, और उसकी वजह भी वो क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, वो डिसक्रेडिट दूसरी जमातों का है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो चैलेंज नहीं किया, सोशल मीडिया पे चैलेंज नहीं किया। उन्होंने जो एक पूरा एक टेलीविजन है उसके ऊपर चैलेंज नहीं किया, मीडिया के ऊपर से चैलेंज नहीं किया। वो उनकी जो स्ट्रेटजी है वो उस तरह से नहीं बन सकी है। अभी भी अगर आप पंजाब के अंदर इंतखाबात को देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं आपसे कहूँगी और मुझ समेत हम सबको रूरल एरियाज में जाना चाहिए जहाँ पे बरादरी के ऊपर वोट पड़ता है, जहाँ पे धड़ेबंदी होती है, जहाँ पे जो है वो ग्रुप्स होते हैं और ये इन्फ्लुएंस करते हैं। वहाँ पे अभी भी देखिए कि जो इंतखाबी माहौल होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स पे मुयसर वो होते हैं तो वो बनता है। मसलन इंतखाबी दिन के ऊपर आपको 2500, 1500, 2000 बनना चाहिए होता है हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपना सपोर्टर को मोटिवेट करने के लिए, वोटर में कन्वर्ट करने के लिए वसाइल चाहिए होते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है। क्या तरीके इंसाफ को मुयसर होगी? मेरा ख्याल है कि ये एक साइंस है, इंतखाबी जो इलेक्शन है जो एक साइंस होता है, उसकी बुनियाद के ऊपर हमें देखना पड़ेगा। बाकी जाहिर है कि एक अर्बन एरियाज के अंदर एक वेव बिल्कुल है, मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर एक नज़र आती है। ग्राउंड रियलिटीज़ जो है उसको अभी हम उस तरह नहीं कह सकते कि कोई क्लीन स्वीप होगा, 2/3 होगी, कंपटीशन होगा उसमें बाहर। और इशराक आप क्या कहिएगा? आपके खत में जिस कॉन्फिडेंस का इमरान खान इजहार कर रहे हैं वो ऑप्टिक्स है या रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ कुछ भी हो जाए इलेक्शन जीतने वाली है? बहुत शुक्रिया शाहजेब, और मैं भी इस मौके का फायदा उठाते हुए आसमा को मुबारकबाद देना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि इन्होंने बड़ी बहादुरी से ये जंग लड़ी है, सिर्फ इन्होंने नहीं, मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि इनकी पूरी फैमिली ने, इंक्लूडिंग इनके जो यंग बच्चे हैं, उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। तो मेरे ख्याल से वो और उनके घर वाले सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अब देखते हैं कि वो ये जंग कानूनी तौर पर आगे लेके जाती है नहीं। जहाँ तक इमरान खान का सवाल है, मेरे ख्याल से वो इंतजार कर रहे थे इस मूवमेंट का कि जब कोई ओपन ट्रायल होगा तो वहाँ साफियों के जरिए वो एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने सपोर्टर्स को कि वो अभी भी डट के खड़े हुए हैं और उसी पोजीशन पे है जहाँ पे वो पहले थे। और उसकी दो तीन वजह हो सकती है। एक वजह तो उसकी ये है कि उनको ये पता है कि इसको कोई जितनी भी लचक का मुजाहरा करे, सामने से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट और उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है कि इलेक्शन तक यही सूरत हाल रहेगी, तो उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं सिवाय इसके कि वो दिखाएं कि वो अपनी जगह पे डट के खड़े हुए हैं। क्योंकि दूसरी तरफ वो ये भी समझते हैं कि इस वक्त वो पॉपुलर है, और अगर थोड़े भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं तो उनकी जमात को एक मौका मिलेगा। तो वो जो पॉपुलर जो वो समझते हैं कि उनकी जमात इतनी पॉपुलर है, उस अपॉर्चुनिटी को वो मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स के वो करीब नहीं आ सकते हैं इलेक्शन से पहले। तो यहाँ पे अगर वो जरा सी भी कमजोरी दिखाते हैं, लचक का मुजाहरा करते हैं, तो शायद एक जो इनके पास अपॉर्चुनिटी है इलेक्शन में कामयाब होने की, वो भी उनके हाथ से निकल जाती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो इस मूवमेंट का इंतजार कर रहे थे कि अपने वोटर्स को दिखाए कि हम अपनी पोजीशन पर कायम है। मुझे लगता है अगर कहीं भी उनको ये लगता कि इलेक्शन से पहले सूरत हाल तब्दील हो सकती है, तो शायद वो इंगेज करने को तरजीह देते। उन्होंने जिस चेयरमैन का भी इंतखाब किया है, शायद वो तो एक लचकदार शख्सियत है, लेकिन इमरान खान साहब जो है, मुझे लगता है कि वो इलेक्शन से पहले ऐसी ही पोजीशन रखेंगे, क्योंकि वो कुछ भी कर रहे हैं, पोजीशन चेंज होने वाली है नहीं दूसरी तरफ से। और मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि
इमरान खान ने अगर कोई बातचीत करनी है या किसी ने उनसे बातचीत करनी है तो पोस्ट इलेक्शन ही होगा अगर तरीके इंसाफ इस इलेक्शन में आ जाती है तो उसके बाद शायद बातचीत का जरिया हो। और आप भी देखते रहे कि माजी में भी सियासत में ऐसा ही होता रहा है। ऐसा नहीं कि कोई लीडर जो है वो अंदर रहेगा और सालों साल अंदर रहेगा। उनका एक सपोर्ट बैंक है, वो ज्यादा हो कम हो लेकिन जितना भी है मेरे ख्याल से एंगेज अगर उनसे किया भी जाएगा तो वो इलेक्शन के बाद होगा। और इमरान खान को बखूबी मालूम है, इसलिए वो कोई भी अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहते इस वक्त। और आसमा, आप समझते हैं कि एंगेज इसलिए नहीं किया जा रहा, इमरान खान साहब का रवैया ये ऐसा इसलिए है कि वो एंगेज नहीं करना चाहते, या इसलिए है कि आगे से उन्हें एंगेज नहीं किया जा रहा है, उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके का, जिसकी वजह से वो सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और वापस उन्होंने कल इल्जाम भी लगाए? जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खास करके इमरान खान साहब को जब ये अंदाज़ा हुआ है कि उनकी बात नहीं पहुंच रही सर्टन क्वार्टर्स तक और उसके लिए कोशिशें भी की गई हैं, हमारी इत्तलात है, और जब वो नाकाम हुई है तो उसके बाद उन्होंने ये रवैया इख्तियार किया और उसमें दोबारा जनरल बाजवा का नाम लेना और अमरीकी एम्बेसी के हवाले से उनका एम्बेसडर जो डोनाल्ड न्यू के हवाले से बात करना और ये सारा एक सख्त रवैया करना, तो फिर वो इसी चीज़ को उन्होंने ऑप्ट किया है कि बहरहाल महाजराई की तरफ जो है वो बढ़ा जाएगा। यहाँ पे भी गुड कॉप बैड कॉप हमें नजर आता है बाकी जमातों की तरह कि एक तरफ उन्होंने सख्त रवैया इख्तियार किया हुआ है क्योंकि उनकी बात नहीं बन पा रही, यानी उन्होंने की गल नहीं बढ़ रही, और दूसरी तरफ जो है वो सख्त रवैया जो है, दूसरी तरफ वो आपने देखा नरम रवैया वो उनके नए चेयरमैन का है जो कि ये कह रहे हैं कि हम कोई महाजराई नहीं चाहते। उन्होंने पहला जो मैसेज दिया वो यही था कि हम किसी तरह की कोई महाजराई इदारों के साथ नहीं चाहते। तो ये एक कॉम्बिनेशन सा बनाने की कोशिश की गई है तहरीक इंसाफ के अंदर भी, गुड कॉप बैड कॉप वाली, और जाहिर है कि इमरान खान साहब को ये भी पता है कि वो इंतखाब में नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने एक अपने निस्बतन कमज़ोर शख्स को, निस्बतन कमज़ोर शख्स मैं इसलिए कह रही हूँ कि पार्टी के अंदर और भी बहुत सारे मजबूत उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने अपनी पार्टी उनके हवाले की है, और उसके साथ साथ एक मैसेज भी दिया है कि अगर इनके जरिए से भी ऑपरेट करना है तो जाहिर है कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उन्होंने खोली है। ताहाल जो हमारी इत्तलात है, इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात हो या साइफर का मसला हो, किसी तरह का उनका कोई भी मैसेज जो है वो कोई अच्छे तरीके से जो है, यानी उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो नहीं चाहते कि बातचीत हो, तो वो चाहते हैं कि बातचीत हो, और वो ये चाहते हैं कि मामला जो है वो किसी तरीके से किसी तरतीब में आगे बढ़े। और पिछली जो पेशी थी उसके ऊपर आपने देखा होगा कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और उनको एक इन्वायरमेंट भी मिला जिसके अंदर के मीडिया था और वो सब था, और एग्रेसिव टोन के अंदर उन्होंने मुखातिब वो हुए और उन्होंने अपना एक एग्रेसिव मैसेज जो है वो इदारों तक पहुंचाने की कोशिश की। और इस वक्त हमने ये तारीख में देखा है कि इलेक्शन डे मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। 2018 में बहुत ज्यादा प्री इलेक्शन मैनेजमेंट हुई नून लीग के अगेंस्ट, फिर भी इलेक्शन डे पर हमने देखा पंजाब में वो जीतने में कामयाब हो गए। तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, क्या आपको लगता है कोई ना कोई ग्राउंड है इमरान खान के कॉन्फिडेंस का कि जिस तरह चीजें जा रही हैं, अगर इलेक्शन मिल जाता है, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होता है, तो इलेक्शन डे उनके खिलाफ इतना मैनेज हो नहीं पाएगा? देखिए, ये इलेक्शन डे जहाँ तक वोटिंग के हवाले से है मेरे ख्याल से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहाँ तक रिजल्ट्स में रद्दोबदल है उस पर मेरे ख्याल से फिर भी कोई ना कोई रूम मौजूद रहता है। पिछले इलेक्शन का आपने हवाला दिया, आपने देखा कि आरटीएस को बिठा दिया गया और फिर जो इल्जाम लगे कि रिजल्ट चेंज हो गए। तो इस तरह का कोई सिनेरियो तो क्रिएट किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ एक ही तरीके से मेरे ख्याल से इस अपने प्लान में कामयाब हो सकती है। अगर आप देखें कि 55 या 60% वोटर पाकिस्तान में निकल आता है, 60% वोटर मेरे ख्याल से आज तक आम इंतखाबात में नहीं निकला है। इतना बड़ा वोटर अगर आ जाता है और आपको स्क्रीन पर नजर आता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इलेक्शन के लिए वोट करने आए हैं, तो ही मेरे ख्याल से कोई कामयाबी के आसार हो सकते हैं, क्योंकि फिर चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, एक लो वोटर टर्नआउट होता है, तो आप ये एज्यूम भी कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का वोटर शायद मायूस होकर घर बैठ गया और फिर जो है लो टर्नआउट में मेरे ख्याल से रद्दोबदल करना या रिजल्ट्स को रोकना जैसे माजी में हमने देखा है, उसके इम्कान जरूर रहते हैं। मैं इसमें भी जरा ऐड करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर है नहीं जो कि जिससे अगर इस्टेब्लिशमेंट एंगेज करना चाहे तो वो उनसे ना एंगेज करेगा। और इमरान खान साहब तो कह चुके हैं कि मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ। पहले भी जो नहीं कहते, यानी कि अब नवाज शरीफ साहब को देखने एक बड़ा उन्होंने स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई थी, 3-4 साल तक के वोट को इज्जत दो
और एक तरफ इमरान खान कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट तो चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट भी करे, करप्शन भी देखे, लोगों की फोन भी टैप करे, वो तो ओपनली कहते थे, तो वो तो एंगेज करेंगे। लेकिन जो रहनुमा जो वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहा था, जब उनको भी मौका मिला एंगेज करने का तो उन्होंने भी भरपूर उसका सपोर्ट हासिल किया, वो भी एंगेज कर रहे हैं। इस वक्त बिलाल भुट्टो जरदारी जो कह रहे हैं कि एक सेलेक्टेड है और लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, उनको भी इस वक्त सपोर्ट मिलेगी अगर, तो वो भी भरपूर तरीके से ले लेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा रहनुमा है नहीं लीडर, सियासी लीडर जो कि ना चाहता हो कि उनसे बातचीत की जाए। हर किसी की ख्वाहिश होगी कि पावर पॉलिटिक्स में अगर वो सबसे ऊपर आ सकते हैं, दूसरों से तरजीह हासिल कर सकते हैं, तो वो जरूर करें। बहुत शुक्रिया तजिया, आपने सुना। अपना भी शामिल करेंगे एक अहम मामला जो कि आवाम से मुताल्लिक है, आप ध्यान रखेंगे वीडियो का। आपको भैया की नींद आ गई है, करेक्ट, तो आपको ऑप्शन दिया जाए कि इन 3 में से किसी के कंधे पर सर रख के आप सो सकते हैं, तो किसको आप चूज करेंगे? 4 कंधे पूरे कर दोगे। पहला ऑप्शन आपके पास है लाइबा।